नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। केंद्र सरकार कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन से मिलने से इनकार करने वाले अलगाववादी नेताओं पर सख्ती की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय अलगाववादी नेताओं के मेडिकल बिल, विदेशी यात्रा के खर्च, सरकारी गेस्ट हाउस और सुरक्षा व्यवस्था में कटौती पर विचार कर रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय अलगाववादियों के खर्च और सुरक्षा से जुड़े डॉजियर को अपडेट करेगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम भी इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। आज मुस्लिम धर्मगुरु भी कश्मीर में अमन के लिए राजनाथ से मिले। कहा, अलगाववादियों से बातचीत की जरूरत नहीं है। हुर्रियत के नेताओं के साथ जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनसे क्या बात करना? कोई मकसद नहीं बनता उनसे बात करने का, क्योंकि उनके पास कोई समाधान नहीं है, उनकी कोई पूछ नहीं है, तो वो वैली की जनता के सामने एक्सपोज हो जाते। तो वो अपने को इसलिए उन्होंने छुपा के रखा कि उनका वर्चस्व बना रहे। आज राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मिलकर कश्मीर गए ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरे की रिपोर्ट सौंपी। 2 दिन के दौरे पर कश्मीर गए ऑल पार्टी डेलीगेशन ने अलग अलग पक्षों के करीब 300 लोगों से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लेफ्ट, समाजवादी दलों और AIMIM नेता, जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से भी मिले थे। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन गिलानी ने मिलने से इनकार कर दिया था। मीरवाइज उमर फारूक ने भी मुलाकात नहीं की। उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से मिले थे। राजनाथ ने घर पर कश्मीर पर चर्चा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। कल सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की भी बैठक होगी, जिसमें कश्मीर का दौरा डिस्कस किया जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज यूपी के देवरिया से किसान यात्रा की शुरुआत की। पीएम मोदी पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने देवरिया में किसानों के साथ खाट सभा की। राहुल ने मोदी सरकार पर उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। यूपी सरकार पर भी हमला बोला। मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ना हमारी यूपी में सरकार है, ना हमारी दिल्ली में सरकार है, मगर जो आपका दुख है वो हम मोदी जी के कानों तक पहुंचाएं। आज सबके सब शुगर मिल बंद। जिम्मेदार कौन? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार। किसान को, मजदूर को भूल गया। राहुल की सभा के बाद वहां मौजूद लोगों के बीच खाट लूटने की होड़ मच गई। जैसे राहुल गांधी गए, लोग खाट लूटने लगे। कोई सिर पर तो कोई कंधे पर खाट लेकर भागने लगा। कुछ लोग खाट के लिए हाथापाई करते भी नजर आए। बीजेपी ने राहुल की किसान यात्रा पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं कहीं, मुझे तो कहीं आज तक दिखाई नहीं दी। राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, खाट रैली कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद उन्हें हो सकता है विश्राम के लिए विदेश जाना पड़े, थक जाएंगे। देवरिया से शुरू हुई राहुल की 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा दिल्ली तक होगी। इस दौरान राहुल गांधी गांव और शहरों में किसानों के साथ खाट सभा करेंगे। किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस ने यूपी की 233 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने का लक्ष्य रखा है। राहुल ने देवरिया के बाद कुशीनगर में किसानों के साथ खाट सभा की। वो पहले 2 दिनों में बस्ती, गोरखपुर और संत कबीर नगर में भी किसानों से मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप नेता सुच्चा सिंह ने देवेंद्र सहरावत के पंजाब में टिकट के बदले यौन शोषण के आरोपों को सही बताया। सुच्चा सिंह छोटेपुर के मुताबिक AAP विधायक देवेंद्र सहरावत ने सबूतों के आधार पर ही यौन शोषण का दावा किया है। सुच्चा सिंह ने ये भी कहा कि पंजाब में सब ठीक नहीं है। उसने अगर ये बात कही है तो उसके पास कुछ सबूत होंगे, तो अब केजरीवाल को पूरी इंक्वायरी करानी चाहिए। सब अच्छा नहीं है पंजाब में। पंजाब में वॉलंटियर ने बहुत काम किया है। वॉलंटियर ने तो अपना घर बार उजाड़ दिया है पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए। मगर क्या हो रहा है पंजाब में, मैं उसको बताना चाहता था। मैं उसकी बाँह पकड़ के भी एक बार कहा था कि भाई मेरे को कल को मत बोलना कि आपने मेरे को पहले नहीं बताया। हाल ही में देवेंद्र सहरावत ने आरोप लगाया था कि पंजाब में टिकट के बदले महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। सहरावत ने केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखी है। वो मेरे नजर में आई थी तो मैंने वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने पार्टी के संयोजक को पत्र लिखकर उनको सूचित किया। अच्छा, अगर ऐसी बात हम कहते हैं तो कहते हैं जो है ये तो डिसग्रंटल्ड है, ये तो असंतुष्ट है।
देवेंद्र सहरावत ने संजय सिंह और उनके करीबी दुर्गेश पाठक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सहरावत ने एएपी की दिल्ली इकाई के संयोजक दिलीप पांडेय पर भी निशाना साधते हुए चरित्र पर सवाल उठाए। देवेंद्र सहरावत ने अन्ना हजारे से भी मामले में दखल देने की मांग की थी। आप नेता संजय सिंह ने टिकट बंटवारे के नाम पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों को खारिज कर दिया था। देवेंद्र सहरावत के खिलाफ मानहानि का केस करने का भी दावा किया। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंचे। आशुतोष के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। रेप के आरोपी संदीप कुमार की तुलना नेहरू और गांधी से करने पर आपत्ति जताई। बापू जी की और नेहरू जी की किताब देने आए हैं ताकि इनके बारे में जो भी विस्तृत ब्यौरा पूरा विस्तार से पढ़ लें, उसके बाद अपने बयानों के लिए वो पश्चाताप करने के लिए उनके लिए राजघाट एक रास्ता है। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं का आचार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, जीवन निष्कलंक होना चाहिए। ये चेक करने का तरीका आपके पास क्या होगा, उसके लिए जवाब नहीं था। 2 सितंबर को एएपी नेता आशुतोष ने ब्लॉग में पूर्व मंत्री संदीप कुमार का बचाव किया था। आशुतोष ने ब्लॉग में लिखा था कि संदीप कुमार ने कुछ भी गलत नहीं किया। आशुतोष ने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई विवादित तर्क दिए थे। आशुतोष ने आज एक ट्वीट भी किया। लिखा, पुलिस केस और महिला आयोग का नोटिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। बिहार के छपरा में कुछ लोगों ने मिलकर अवैध शराब ले जाने के आरोपों में एक शख्स को बुरे तरीके से पीटा। वारदात छपरा के दाऊदपुर क्षेत्र के दुधैला गांव की है। आरोपों के मुताबिक जिस शख्स को पीटा गया वो खेतों के बीच से बाइक पर 5 लीटर अवैध शराब ले जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई की। इसके बाद पीड़ित युवक के कपड़े उतारे गए, उसे पेड़ से बांधा गया और फिर बेल्ट और डंडे से सबने मिलकर बारी बारी से उसकी पिटाई की। इसी दौरान कुछ लोगों ने दाऊदपुर थाने में सूचना की। मौके पर सादी वर्दी में 3 पुलिस वाले पहुंचे, लेकिन लोगों को रोकने की बजाय पेड़ से बंधे युवक को पीटने लगे। मारपीट का हक किसी को नहीं है। अगर पुलिस कर्मियों ने कानून तोड़ने का काम किया तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बिहार में नीतीश सरकार ने 5 अप्रैल से पूरे राज्य में शराब पर पाबंदी लगाई थी। सेना की कैंटीन को छोड़कर बिहार में किसी जगह शराब की बिक्री नहीं हो सकती। शराबबंदी के बावजूद बिहार में झारखंड, यूपी और नेपाल के रास्ते शराब की सप्लाई होने की घटनाएं सामने आती हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के शाहपुर सेक्टर में देर रात करीब 12:30 बजे फायरिंग शुरू हुई, जो सुबह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तान ने 6 भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जोरदार गोलीबारी की, साथ ही मोर्टार भी दागे गए। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। आबादी वाले इलाके को वो निशाना बना रहे हैं, तो अभी तक नुकसान का तो कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तक भी वो फायर है। तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, घरों के अंदर सहम बिल्कुल बंद हैं, बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 2016 में जुलाई तक पाकिस्तान ने 14 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 2015 में पाकिस्तान ने 405 बार सीज फायर तोड़ा। 16 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई, 71 लोग घायल हुए। 2015 में हुए सीज फायर उल्लंघन में 17 जवान भी शहीद हुए थे। 2014 में पाकिस्तान ने 430 बार सीज फायर तोड़ा था, 41 जवान शहीद हुए थे, 26 स्थानीय नागरिकों की जान गई थी। इससे पहले पाकिस्तान ने जम्मू के अखनूर सेक्टर में 2 सितंबर को भी सीजफायर का उल्लंघन किया था। तमिलनाडु को कावेरी का पानी सप्लाई करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कर्नाटक के मांड्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों ने पुलिस थाने और पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में तोड़फोड़ की, बंद का ऐलान किया।
मांड्या में वकीलों ने भी कोर्ट के फैसले का विरोध किया। लोगों ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए मैसूर बेंगलुरु हाईवे को बंद करने की कोशिश की। कई बसों में आग भी लगा दी गई। प्रदर्शन को देखते हुए मांड्या में सरकार ने अगले 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद करने का ऐलान किया है। Tomorrow and after tomorrow, we'll close the Mandya colleges and the schools closed. My appeal to the public is that don't resort to agitation or anything and keep calm. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कर्नाटक 14 सितंबर तक रोज 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर बहती है। विवाद 4 राज्यों के बीच है, लेकिन कावेरी का ज्यादातर हिस्सा कर्नाटक और तमिलनाडु में है। कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए तमिलनाडु से आने वाली बसों और दूसरी गाड़ियों को राज्य की सीमा पर ही रोक दिया गया है।